नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,479, जो पिछले सेशन से 30 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, आज हमारा बजट का सेशन का जो था, बजट पेश होने वाला था, उसके वजह से निफ्टी ओपन होती है थोड़ी सी गैप अप होने के बाद पिछले वीडियो के सेशन के अंदर जो मैंने एक जोन बताया हुआ था 24,488 के आसपास, तो निफ्टी थोड़ी देर के लिए वहीं पे सस्टेन होती है। उसके बाद पिछले वीडियो के सेशन मैंने कंटिन्यू बताया था कि 24,488 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में मैंने जो लेवल बताए थे 24,386 पहला, दूसरा बताया था 24,276, उसके बाद मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था 24,216 से लेके 24,176 के आसपास। ये ब्रेक होता है तो 24,000 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो बजट के जब न्यूज़ चल रहा था, बजट हमारा जब पेश हो रहा था, तब थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आखिरी सेशन के दौरान, बजट के आखिरी सेशन के दौरान थोड़ा हुआ इम्पैक्ट निफ्टी के अंदर। और जो निफ्टी के अंदर जो लो लगाया अपने हाई से, मतलब निफ्टी ने ओपन हुआ था 24,568 के आसपास का ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद अपने हाई से 500 पॉइंट का लो लगाया, जो लो था 24,074 के आसपास का। उसके बाद 400 पॉइंट का रिकवर होके क्लोजिंग बेसिस पे हमें निफ्टी का जो मिला हुआ है वो है 24,479। मतलब कि निफ्टी के अंदर आज मैंने बताया था कि हाई वॉलेटाइल रह सकती है। हालांकि हमें एक दो ट्रेड अच्छे मिले हैं, जो मेरे जोन से नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करा, तो नीचे के लेवल जो मैंने दिए थे वो सभी टारगेट नीचे ने अचीव निफ्टी ने कर दिए। तो लेकिन मैंने क्लियर कट बताया कि हाई वॉलेटाइल रह सकती है, क्योंकि नीचे से 400 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। तो मित्रों, पॉजिटिव तो मार्केट रही है निफ्टी के अंदर कि नीचे से बायर ने उसको फिर से 24,479 के आसपास का लेके आए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अब 24 तारीख के लिए क्या करें। 24 तारीख के लिए निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दिया हुआ है, सबसे नेगेटिव, मतलब निफ्टी के अंदर नेगेटिव बात थी मेरे हिसाब से ये है कि पिछले 7 सेशन के बाद निफ्टी ने 24,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसके नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। मतलब कि पिछले 7 सेशन के दौरान निफ्टी ने हमेशा 24,500 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया था। तो क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने जो 24,500 के नीचे के जो क्लोजिंग दिया है वो थोड़ा सा निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है 24 तारीख के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि 7 सेशन के बाद पहली बार निफ्टी का क्लोजिंग हमें 24,500 के नीचे देखने को मिला है, जो हो सकता है कल के सेशन में 24 तारीख के सेशन में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और बढ़ सकती है। हालांकि नीचे से बायर उसको ऊपर लेके गए। तो 24 तारीख के दौरान हम क्या कर सकते। 24 तारीख के दौरान निफ्टी में जो जोन बनाया हुआ है, जो मैंने जोन बन रखा हुआ है, वो है 24,558 से लेकर 24,518। मित्रों, ये जो क्लोजिंग है उससे थोड़ा मैंने ऊपर रखा है, क्योंकि ये अभी जो जोन है वो निफ्टी में 24 तारीख के लिए रजिस्टेंस का काम कर सकती है। 24,000 सुन लिए, और मैंने चार्ट में भी पोस्ट किया हुआ है 24,518 से लेके 24,558। ये जो जोन है थोड़ा बड़ा है निफ्टी के लिए, और ये निफ्टी में 24 तारीख के लिए रजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो निफ्टी की क्लोजिंग हमें जहाँ मिली है उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 24,518 के ऊपर, मतलब 500 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर ऊपर की साइड में जो मैंने जोन बताया हुआ है 24,558 के आसपास का, वहाँ का ऊपर की साइड में लेवल देखने को मिल सकता है, या फिर इस जोन के आसपास निफ्टी थोड़ा टाइम निकाल सकती है। अगर इस जोन के आसपास निफ्टी अगर टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करती है मित्रों, तो फिर ऊपर की साइड में मोमेंटम हमें निफ्टी का जो ऊपर का जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है 24,628 का। और 24,628 के आसपास अगर ऊपर की साइड में और सस्टेन होकर ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करती है, तो फिर ऊपर की साइड में हमें रजिस्टेंस दूसरा जो देखने को मिलेगा 24,713 से लेकर 24,736 के आसपास, जो मैंने चार्ट में पोस्ट किया है। मित्रों, 24,558 का लेवल निफ्टी के लिए अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है, क्योंकि
अगर इस रजिस्टेंस के आसपास अगर उसको टाइम निकालने के बाद अगर उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में हमें फास्ट मोमेंटम निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 24,500 के नीचे के आसपास जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होने के बाद अगर 24,500 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है और 24,476 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है निफ्टी, तो फिर नीचे की साइड में हमें पहला लेवल निफ्टी के अंदर जो देखने को मिलेगा वो है 24,408 और दूसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है 24,368 के आसपास का। मित्रों 24,500 के नीचे क्लोजिंग मिली है आज के सेशन के दौरान। अगर कल के सेशन 24 तारीख के सेशन के दौरान अगर निफ्टी कंटिन्यू 24,500 के नीचे ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में 24,408 का पहला लेवल, दूसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है 24,368 और उसके बाद 24,258 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी थोड़ी सी वीक है, लेकिन कल के सेशन के दौरान ओपनिंग कहाँ होती है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और ओपनिंग होने के बाद अगर वो 24,500 के ऊपर जो मैंने आपको रजिस्टेंस बताया हुआ है उसके आसपास कंटिन्यू अगर ट्रेड करती है तो फिर जो जिसने 500 के आसपास का जिसने शॉर्ट किया हुआ है पोजीशन उसके सबके एएसएल कटेंगे जो निफ्टी में ऊपर की साइड में लेके जा सकते हैं। अगर 500 के नीचे कंटिन्यू अगर ट्रेड करती है, मतलब मैंने जो लेवल आपको बताया 24,476 के नीचे, तो फिर नीचे की साइड में मैंने आपको जो बताया वो सभी लेवल देखने को निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि जो क्लोजिंग बेसिस है वो मेरे हिसाब से, मेरे टेक्निकल के हिसाब से और किसी के नहीं, मेरे हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने थोड़ा सा वीक क्लोजिंग दिया हुआ है। जो साइकोलॉजिकल लेवल है 24,500 के आसपास का उसके नीचे क्लोजिंग है। हालांकि बायर ने काफ़ी नीचे से 500 पॉइंट ऊपर की रिकवरी हमें, मतलब 400 पॉइंट की रिकवरी हमें आज के सेशन के दौरान देखने को मिली है। लेकिन हमारे लिए अगले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक तो कल के सेशन के दौरान बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी और उसके अगले दिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो 2 दिन हमारे लिए निफ्टी के लिए क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि जो बजट है उसका इम्पैक्ट अभी हमें 2 दिन के आसपास ही पड़ना स्टार्ट होएगा। अगर निफ्टी कंटिन्यू 24,500 के नीचे ट्रेड करती है तो थोड़ा सा निफ्टी के अंदर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग और बढ़ेगी और थोड़ा हमें जो बुलिश ट्रेंड है वो थोड़ा सा साइड में देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो 24,400 से लेकर 24,150 के आसपास जो लेवल था उसी के आसपास एक सस्टेन था। निफ्टी काफ़ी 6-7 दिन से सस्टेन की थी, उसके बाद ब्रेकआउट लिया था हमें। तो वही सिनेरा फिर से होना हो सकता है अगर 24,500 के नीचे कंटिन्यू अगर ट्रेड करती है, और तो हमें नीचे की साइड में लेवल देखने को निफ्टी का जो मैंने बताया वो देखने को मिल सकता है। और जो बुलिश ट्रेंड है वो ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्सल हो सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी की थोड़ी सी वीक पोजीशन है, क्योंकि 500 के नीचे का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसके नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है पिछले 7 सेशन के दौरान। तो मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, हो सकता है तो एक दिन वेट कीजिए, 1-2 दिन वेट कीजिए निफ्टी में। और मैंने जो चार्ट में जो लेवल बताया उसके आसपास आके क्या रिएक्ट करती है, किस हिसाब से ब्रेक ऊपर की साइड में करती है, किस हिसाब से नीचे की साइड में ब्रेक करती है, उस हिसाब से ट्रेड हमें करना चाहिए। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। और जो मैंने लेवल चार्ट में पोस्ट किया है वो प्लीज़ अपने सिस्टम में वो लेवल और जो मैंने सपोर्ट रजिस्टर दिया है वो भी आप नोट करके देखिए, ताकि आपको पता चले कि निफ्टी के अंदर यहाँ आके क्या निफ्टी रिएक्ट कर रही है। इसलिए मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ मित्रों, अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कह रही है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं और मतलब बैंक निफ्टी की भी अगर वीडियो बनाना आप कमेंट करेंगे तो उसको भी मैं ट्राई करूँगा बनाने के लिए। इसलिए मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।